चाय तो लाओ अंसर वगैरह। क्यों अंकल तकलीफ दे रहे हैं उन्हें? कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं, तकलीफ की क्या बात है यार, मैंने भी नहीं पी तुम्हारे इंतजार में, मैं भी पी लूंगा। जाओ तो जाओ। आप आशी से बोल दें, वो ले आएगी। आ, आपके सामने बात हो जाती तो बेहतर। मैं बताती हूँ आशी को। अच्छा किया अंकल आपने मुझे घर पे ही बुला लिया। घर की बात घर पे ही हो तो अच्छा। सब खैरियत है ना? समझ नहीं आ रही अंकल। बाबा के बाद मैं आपको ही अपना बड़ा कंसिडर करता हूँ, तो सोचा मशवरा कर लूँ आपसे। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? लेकिन पहले आंटी, मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। उस दिन शायद आपको मेरी बात बुरी लगी। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैंने बाद में सोचा तो रियलाइज किया, यहाँ और बाहर के माहौल में काफी फर्क है। मैं जरा आउटस्पोकन हूँ, जल्दी फ्रैंक हो जाता हूँ, शायद यहाँ के हिसाब से ठीक नहीं है। क्या गैर वाली बातें कर रहे? सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है। अब छोड़ो ये माफी वाफी, बात क्या है, बात तो बताओ। अंकल, क्या आशी के रिश्ते के लिए कोई फैमिली से भी इंटरेस्टेड था? तुम क्यों पूछ रहे हो ये? आशी की खाला तो मेरे बारे में आपके कान भर ही चुकी हैं। अब उनका होने वाला दामाद मुझे थ्रेटन करता फिर रहा। सलीका मंगेतर, वो तुम्हें कैसे जानता? आपको बताया था ना, शॉपिंग मॉल पे आशी की खाला मिली थी, साथ में उनका दामाद भी था। लेकिन वली तुम्हें क्यों धमकियां दे रहा है? वो तो जाने पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगा रहा था मुझे। धमकी दे रहा था पुलिस को इन्वॉल्व करे। मुझे तो ये भी नहीं पता उन लोगों को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। उनका प्रॉब्लम क्या है मैं जानता हूँ। चाय। बेटा तुम परेशान नहीं हो, मैं आपस से बात करूँ। मैं परेशान नहीं हूँ, आई कैन हैंडल वलीद, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई बदमज़गी हो। आखिर आप लोगों के रिश्तेदार हैं। काय की रिश्तेदारी? जब उन्हें परवाह नहीं है रिश्तेदारी की, तो हम क्यों परवाह करें? बुलाया था माँ? इधर आके बैठो। क्या हुआ? बेटा मेरी बात को सीरियसली सुनना, इसे मजाक में मत लेना। मैंने आपकी कौन सी बात मजाक में ली है माँ? तुम्हारा गौहर से झगड़ा हुआ है? तो उसको चैन नहीं है, शिकायत की उसने आपसे। जरूरी नहीं शिकायत की जाए तो एहसास हो। मैंने उसे कल भी कॉल की है, आज भी कॉल कर रही थी, वो मेरी कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा। आपने क्यों कॉल की थी? उसको कॉल करने की जरूरत क्या है? जरूरत है। मैं तुम्हें माशरे के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकती। क्या? इस बात का क्या मतलब है माँ? मैं चाहती हूँ कि तुम गौहर के बारे में अपना माइंड क्लियर कर दो। तुम्हारे जितने भी डिफरेंसेस हैं उसके साथ, उन्हें खत्म कर दो। बेटा वो बहुत केयरिंग इंसान है और तुम्हें बहुत चाहता है। आपको इस बात की फिक्र है कि वो मुझे चाहता है, इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम अनजाने में अपने साथ गलत कर रही हो।
बेटा, जिंदगी में कोई मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर मिल जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। नहीं माँ, जिंदगी उसके साथ खूबसूरत होती है जिसे आप चाहते हो। आखिर गौहर में बुराई क्या है? ये क्या सवाल है? कभी अपने दोस्त के बेटे के बारे में सोचती हैं, कभी गौहर के बारे में सोचते हैं। आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है माँ? Why can't you just relax? क्योंकि मैं तुम्हारी शादी के बारे में बहुत सीरियसली सोच रही हूँ। That's good. बिल्कुल आप सोचिए, लेकिन पहले उसको तो सोचने दें जिसके साथ आपकी बेटी खुश रहेगी। यही तो डर है, जो तुम सोच रहे हो वो किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। मैं कैसे एक अनजान मिडिल क्लास आदमी को ट्रस्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। मैं कर लूंगी ट्रस्ट, क्योंकि मोहब्बत की रूह ही ट्रस्ट होती है माँ। आपकी बेटी गौहर के साथ खुश नहीं रह सकती। मेरी खुशी मेरी मर्जी में है, और मेरी ही मर्जी में आपकी मर्जी होनी चाहिए। देख लिया ना तुमने, जिनको तुम अपना समझती हो वो तुम्हारी बेटी की खुशियों के रास्ते में कैसे कांटे बो रहे हैं। मुझे फखर की बात का यकीन नहीं। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे यकीन होगा? तुम्हें तो अपने लोगों का यकीन होगा ना, जो मुझे जगह जगह बदनाम करते फिर रहे हैं। और तो और उन्होंने फखर को भी डराना धमकाना शुरू कर दिया। फखर को धमकाना होता ना तो सिर्फ मोमिन धमका सकता था। वो तो इज्जत से इस मामले का हल चाहते हैं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि अब भी कोई रास्ता है जो उनकी मर्जी का हल निकल आएगा? हाँ, जवाब दो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। क्या साजिश बन रही हो तुम? जो तुम चाहती हो ना वो मैं होने नहीं दूंगा। और मैं भी वो होने नहीं दूंगी जो आप चाहते हैं। तो क्या तुम बगावत करोगी मुझसे? तुम्हारी ये जुर्रत? सारी उम्र आपकी बीवी बनने का फर्ज निभाया है, अब एक माँ होने का फर्ज निभाऊंगी मैं। जानते बूझते अपनी बेटी को कुएं में नहीं धकेलूंगी। अंसा, तुम मुझसे बगावत करोगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, जानती हो? जानती हूँ। आपके हर फैसले के आगे सर झुकाने के बाद भी अगर मेरा रिश्ता आपसे इतना कमजोर है तो मैं इस रिश्ते को बचाने की खातिर अपनी बेटी पे जुल्म हरगिज नहीं करने दूंगी। अच्छा, अगर इस रिश्ते को निभाने की ख्वाहिश तुम्हारे अंदर नहीं रही है ना, तो मैं भी ये रिश्ता नहीं पालना चाहता। मैं तुम्हें बाबा प्लीज ऐसे कुछ मत करिएगा, प्लीज प्लीज बाबा। ये मुझे तुम्हारा दुश्मन समझती है? नहीं बाबा, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। प्लीज अम्मी को कुछ मत कर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, प्लीज ऐसे कुछ मत करिए। समझा देना इसे कि फखर के खिलाफ कोई बात ना करे, और ना आइंदा इसके सगों की कोई बात मैं इसके मुंह से सुनूं। समझा देना। मम्मी, हाय, क्या मैं बैठ सकती हूँ?
मुझे जरूरी बात करनी है। आपकी कोई भी बात मेरे लिए जरूरी नहीं है। उस बात का ताल्लुक आपसे है। मैं बहुत परेशान हूं। खुदा के लिए मेरी परेशानियों में इजाफा मत कीजिए। आप परेशान हैं? अच्छा, अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी तो आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी से डिस्कस नहीं करता। दूसरों को दुख देंगे तो हमेशा सुख की तलाश में रहेंगे आप। I'm sorry। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। प्लीज 2 मिनट के लिए आप प्लीज। मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे, कोई हर्ट हो। आप मुझसे किसी की बात मत करें, मुझसे मेरी बात करें। आपने नहीं चाहा होगा, लेकिन हर बात पे बार बार हर्ट किया आपने मुझे। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, गलत एक्सपेक्टेशंस जिसकी वजह से आप हर्ट होते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मैंने क्या कहा आपसे? मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करता हूं किसी से। ठीक है, माँ से मिलना चाहेगा। और किस लिए? फिक्र रहती है मेरी बहुत, हर वक्त मेरी शादी का सोचती रहती है। माँ है आपकी, फिक्र होनी चाहिए। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप प्लीज उनसे आके मिल लें ताकि उनकी फिक्र कम हो। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, जिंदगी भर का साथ चाहती हूँ आपका। ये वो एक्सपेक्टेशंस हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को हर्ट कर रही हैं। जैसा लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए था ना, बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल। और जैसी लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए ना, आप बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तो आप मुझे बताइए तो, मैं खुद को बदल दूंगी। मैं खुद को आपकी मोहब्बत के काबिल बना लूंगी। आप मुझे कुछ तो बताएं। पाने की तुझको आस लगी है, पाने की तुझको आस लगी है, कोई दुआ मंजूर हुई, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल, मंजिल मेरी दूर हुई, शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। अगर इस रिश्ते को निभाने की ख्वाहिश तुम्हारे अंदर नहीं रही है ना, तो मैं भी ये रिश्ता नहीं पालना चाहता। रिहाई देता हूं तुम्हें।
मैं तुम्हें क्या करने लगी थी आप? तुम्हारे बाबा की नजरों में तो कभी सुर्खरू नहीं हुई। सोचा कम से कम तुम्हारी नजरों में सुर्खरू हो जाओ। नहीं अम्मी, खुदा ना खास्ता अगर कल मैं बाबा को ना रोकती तो मेरी जिंदगी में एक और पछतावे का इजाफा हो जाता। पछतावों का बोझ तो अब सारी जिंदगी उठाना है आशी। आपकी कुर्बानी से क्या सुख मिलना था अम्मी? मोहन तो फिर भी मेरा नहीं हो सकता था। आशी, तुम्हें क्या लगता है वलीद फखर से क्यों मिला होगा? फखर एक घटिया इंसान है, उसकी कोई भी बात काबिल यकीन नहीं है अम्मी। मुझे नहीं लगता वलीद फखर से मिला होगा, और अगर मिला भी होगा तो एक महज इत्तेफाक होगा बस। और डिटाई देखो उसकी, जरा सी बात होती है फौरन तुम्हारे बाबा से जाके कहता है। क्योंकि उसे अंदाजा है कि इस घर में सिर्फ उसको बाबा की हिमायत हासिल है। आशी, तुमने जज्बात में आके अपने बाबा के सामने इस रिश्ते को कबूल करके बहुत बड़ी गलती की है। अम्मी, अपनी खुशी के लिए आपको कैसे दुख दे सकती हूँ? वैसे भी फखर को मैंने अपना नसीब मान लिया, और इसी में सबकी भलाई है। मुझे लगता है कि तुम्हारे खालू जरूर कोशिश करेंगे। कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बाबा ने खूबियां देखी ना फखर में, मोमिन में नहीं है। वो खूबियां नहीं है राशि, वो खूबियां नहीं है, वो अंगारे हैं जिसने फखर के किरदार को झुलसा के रख दिया है और अब तुम्हारे नसीब को झुलसा देंगे। आंसा बेगम, तुम्हारे बाबा कैसे आ गए इतनी जल्दी? देखो, आज आप दिन के वक्त खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। वो अलीमा ही है ना पास वाले, हाँ हाँ। उन्होंने कहा आज खाना खाओ हमारे साथ। मैंने मना भी किया लेकिन मानी नहीं, जाना पड़ेगा। चले, अच्छा किया जो दावत कबूल कर ली। हाँ कह रहे थे अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे फिर घर चले जाएंगे। तुम जरा पानी पिला दूंगा। हाँ हाँ आइए। तो अजीजान मन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल। जिंदगी के हर शोबे में, हर मामले में ये मुकम्मल रहनुमाई अता फरमाता है। अभी मैंने आपके सामने अर्ज किया ना कि इस्लाम औलाद और बिलखुसूस बेटियों की तरबियत पर बहुत जोर देता है, बहुत अहमियत करता है। अब आप खुद सोचिए कि जो मजहब बेटी को रहमत करार देता है, वो मजहब बेटी के हुकूक से कैसे गाफिल रह सकता है। मैं आपके सामने एक हदीस का हवाला देता हूं। तिरमिजी और बुखारी शरीफ में ये हदीस दर्ज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार दो आलम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों, अगर बेवा का निकाह करने लगो तो उसकी राय और मर्जी मालूम करो, बेवा बताएगी। लेकिन जब तुम्हारी बेटी का निकाह करने लगो तो उसके इज़्न को जानो। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इज़्न क्या है? तो सरकार ने फरमाया, इज़्न बेटी की खामोशी। सुभान अल्लाह। आप देखिए ना, बेवा
को कोई चीज माने नहीं है कि वो अपनी राय और मर्जी बयान कर दे, लेकिन कुंवारी बेटी पर यह है कि उसको हया माने होती है, उसको बोलने में रुकावट होती है। तो उसके इज़्न को जानना पड़ेगा कि वो इकरार कर रही है कि इनकार कर रही है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन बुरैदा से रिवायत है कि एक मदीना पाक में एक लड़की हजरत बीबी आयशा के पास हाजिर हुई और उनसे अर्ज गुजार हुई कि बीबी देखें, मेरे बाप ने मुझसे पूछे बिना मेरा निकाह अपने भतीजे से कर दिया है, तो अब मैं जानना चाहती हूं कि ये निकाह मैं इसके बारे में क्या कह सकती। बीबी आयशा ने फरमाया, बेटा बैठो, अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाएंगे, उनके सामने ये मसला रख देंगे, फिर जो उन्होंने फरमाया वो सुन लेना। थोड़ी देर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। बीबी आयशा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, ये बच्ची आई है, इसका निकाह इसके बाप ने पूछे बगैर अपने भतीजे से कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची, उस लड़की से फरमाया कि बेटा ऐसा है कि इस निकाह को बरकरार रखना या बरकरार न रखने का फैसला तुम्हारा, तुम इसका फैसला कर सकती, ये पूरा इख्तियार तुम्हारा। उस लड़की के चेहरे पर इत्मीनान की लहर छा गई और वो बोली कि या रसूलल्लाह, मैं ये जानना चाहती थी कि जब बाप या बड़े किसी लड़की का निकाह जबरन कर देते हैं तो क्या इस्लाम ने उस लड़की को कोई हक दिया है या नहीं। तो अब मैं मुतमईन हो गई हूं कि मेरे पास पूरे हुकूक। ये है इस्लाम, ये है वो दीन जो बेटी को, लड़की को, बच्ची को उसकी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक देता। अम्मी, अब्बा ने आज खाना नहीं खाना? नहीं बेटा, मुझे मना कर दिया था कि मैं उनके लिए रोटी ना बनाऊं। वो अलीम साहब के घर आज दावत है। अलीम अंकल के घर कैसी दावत आज? तुम्हारे बाबा का ख्याल है कि मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ीन मिलकर बात करेंगे जमील साहब से, तो शायद वो अपने फैसले पर नजरसानी कर लें। यानी खालू भी होंगे इस दावत पे? अगर वो आ गए तब। ऐसा ना हो कि वो वजह जानकर अलीम साहब से आने के लिए माजरत कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परी खाना लगाओ। जमील भाई आए थे आज मस्जिद में? जी अम्मा, और हैरत हुई मुझे, वैसे तो जुम्मे की नमाज वो क्लॉथ हाउस के पास जो जामिया मस्जिद है वहीं पढ़ते हैं, आज पता नहीं कैसे आ गए। अल्लाह ने तौफीक दे दी बस। अब्बा तो अलीम साहब की तरफ चले गए हैं, वो तो वहीं खाना खाएंगे। हाँ, मुझे बता कर गए। कोई खास बात है अलीम साहब की तरफ? बस बेटा दुआ करो, जिस खास मकसद से गए हैं वो मकसद पूरा हो जाए। क्या खास मकसद है अम्मा? तुम्हारे खालू भी वहीं आएंगे। इरादा तो यही है कि सब मिलकर उन्हें समझाएंगे। ओह, ये सब अब्बा की कोशिश की वजह से होगा। अम्मा, यूं समझें कि अब्बा को ना आज कोई गैबी मदद मिल गई। गैबी मदद? हाँ ना, आज जुम्मे के खुतबे में मौलाना साहब ने जो बयान किया, बड़े से बड़े पत्थर दिल भी मोमिन हो जाए, खास तौर से वो लोग जो अपनी बेटियों के जायज हुकूक नहीं देते उन्हें। अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा इंशाल्लाह। भाई आ जाए, खाना लगा दिया मैंने। चलो भाई, मैं कहती हूँ खुशखबरी का इंतजार कर लें, हो सकता है बाबा कोई अच्छी खबर ले आए। इंशाल्लाह अच्छी खबर जरूर आएगी। तो अम्मा फिर
बाबा के आने का इंतजार कर लेते हैं। नहीं बेटा, वो आ जाएंगे, तुम खाना खाओ। आओ आ जाओ, शाबाश। चलो तुम दोनों भी आओ। यार अलीम, बड़ा तकल्लुफ कर दिया भाई तुमने, है यार जमील, तकल्लुफ कैसा भाई, बरसों से साथ रह रहे हैं, बच्चे हमारे यहीं बड़े हुए हैं, दुख सुख के साथ ही हैं हम लोग। मुझे खुशी आज इस बात की है कि जमील भाई ने काम का खर्च किया और हमें कंपनी दी। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक अहले मोहल्ला की ये मोहब्बत और भाईचारा हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन। ये हमसायों के बड़े हकूक होते हैं, और अगर हमसाए अच्छे हो तो मोहल्ला अमन का गहवारा बन जाता है। बेशक। लो यार अलीम भाई, दुकान पे चलता हूँ मैं, लड़कों पे ज्यादा देर दुकान छोड़ना ठीक नहीं है। अरे कहाँ चले जमील यार, बैठो, अभी बात करनी है तुमसे। वो तो जब मुझे दावत पे बुलाया था तो अंदाजा हो गया था। मेरा ख्याल है बगैर किसी तमीज के अगर शुरू करनी है बात तो करें। भाई मौलाना साहब, मेरी दरख्वास्त जो है वो जमील के आगे पेश करें, हमें खुशी होगी इस बात। जमील मियाँ, बात यह है कि इस्लाम में सिला रहमी पर बहुत जोर दिया गया है, और मैं पहले भी ये कोशिश कर चुका हूं अपनी तरफ से। अब सबकी मुश्तरका दरखास्त ये है कि मोमिन के सिलसिले में तुम अपनी राय बदल दो तो बहुत अच्छा होगा। जमील भाई, मोमिन इस मोहल्ले का बेटा है, उसकी अखलाक और फर्माबरदारी का पूरा मोहल्ला कायल है। फिर देखो जमील, तुम्हारे बार बार इनकार करने के बावजूद शहजाद की यही ख्वाहिश है कि वो अपने बेटे मोमिन के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता दे। और देखो ना, अपने खून की यही तो एक अच्छाई है कि उसे तुम्हारी बेटी का एहसास है। भाई अगर बात यह भी है कि बेटी अगर इस रिश्ते पर राजी नहीं है तो बिला वजह इस पर डटे रहना कोई समझदारी की बात तो नहीं, बिला जवाज है ये सारा कुछ। देखिए, ज्यादा फिक्र वाली बात तो ये है कि जिस लड़के से आशी का रिश्ता तय हुआ है वो लड़का आशी के काबिल ही नहीं है। उस लड़के ने जमील को ऐसा अपना गर्विदा बनाया है कि हमारी कोई दलील ही नहीं सुनता ही। जमील मियां देखो, तुम्हारी बेटी हम सबकी बेटी है, हम उसकी खुशी के लिए कोशां भी हैं और दुआ गो भी हैं। और बेटियां अगर जबरी फैसलों को तस्लीम कर भी लें तो सारी उम्र गमज़दा रहती हैं, और ये दुख मां बाप की कमर तोड़ देता। हो गया खत्म। आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी बेटी को अपनी बेटी समझा और उसके बारे में सोचा। जब दावत दी थी ना अलीम ने मुझे, मैं उसी वक्त समझ गया था कि शहजाद भाई के कहने पे हुई। मुझे गुमान था कि अगर मैं अपने घर बुलाता तो तुम मेरे घर में ना आते। आप तो हमेशा से बदगुमान ही रहे मेरे साथ। जितना बुरा आपने मुझे समझ रखा है इतना बुरा हूं नहीं मैं। नहीं जमील, मैंने तुम्हें कभी बुरा नहीं समझा। मुझे तो तुमसे सिर्फ इतना शिकवा है कि तुमने मुझे अपना नहीं समझा। अल्लाह ही है जो दिलों की कदूरतों को दूर कर दे, वरना शैतान तो वो है कि आग लगाकर दूर खड़ा होकर तमाशा देखता। क्या ही अच्छा हो जमील मियां कि तुम अगर शैतान को शिकस्त दे दो। पहले यहां तो लड्डू मौलाना साहब, वहां की तो बाद में देखी जाएगी। आपको जो भी इत्तलात मिल रही है ना वो सब गलत है। शहजाद भाई ने आपसे ये कहा है ना कि मेरी बेटी इस रिश्ते पर रजामंद नहीं है, ये सही बात नहीं है, वो रजामंद है। हाँ मानता हूं पहले वो रजामंद नहीं थी, लेकिन अब रजामंद है। फखर से शादी पे कोई एतराज नहीं है उसे। जमील, तुम गलत बयानी से काम कर रहे हो। अच्छा, आप बताइए मौलाना साहब, अगर मेरी बेटी के रिश्ते पे रजामंद है तो क्या मैं खिलाफ शरा काम कर रहा हूं? और शहजाद भाई जगह जगह मुझे बदनाम करते फिर रहे हैं, ये सब जायज है? नहीं जमील, मैं तुम्हें बदनाम नहीं कर रहा।
मैं तो सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूं कि तुम बच्चों की खुशी का ख्याल करो। वही बात फिर। एक काम करें मौलाना साहब, आप जाके कोई भी ना मेरे घर भेज दे किसी को, मेरी बेटी की रजामंदी पूछ ले। बल्कि किसी को क्या भेजना, शहजाद भाई खुद जाए और पता कर ले। क्यों? ठीक है जमील मियां, आपकी बात मुनासिब है। शहजाद मियां, आप यूं कीजिए कि बच्ची से मिलकर उसकी रजामंदी मालूम करें। अगर बच्ची अपने इस रिश्ते पर राजी है तो आप भी इसको अल्लाह की रजा समझकर कबूल कर लीजिए। ठीक है। आइए। अब यहाँ सब बेगम देखो, शहजाद भाई आए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम। भाई अलीम भाई ने दावत इसलिए की थी कि वो पता कर सके कि आशी फखर से शादी के लिए रजामंद है या नहीं। तो भाई साहब आए तसल्ली करने के लिए। हालांकि मैंने कह भी दिया था कि पहले रजामंद नहीं थी, अब है। तो अब ये आशी से पूछने के लिए आए। आशी बता दो उन्हें ताकि इनकी तसल्ली हो जाए। अच्छा, अगर इस रिश्ते को निभाने की ख्वाहिश तुम्हारे अंदर नहीं रही है ना, तो मैं भी ये रिश्ता नहीं पालना चाहता। मैं तुम्हें बाबा प्लीज ऐसे कुछ मत करिएगा, प्लीज प्लीज बाबा। ये मुझे तुम्हारा दुश्मन समझती है। नहीं बाबा, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। प्लीज अम्मी को कुछ मत करिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, प्लीज। समझा देना इसे कि फखर के खिलाफ कोई बात ना करे और ना आइंदा इसके सगों की कोई बात मैं इसके मुंह से सुनूं। समझा देना। खालू, बाबा ठीक कह रहे हैं। मैंने फखर को अपना नसीब मान लिया। हो गई आपकी तसल्ली? मुझे तो लगता है कि बेटी के जहेज के साथ साथ आनंद फानंद आपको बहू की बड़ी भी बनानी पड़ जाएगी। अल्लाह सबब तो बनाए, मैं दिलो जान से अपने बेटे के लिए बरी बनाऊंगी। भाई भाई कहाँ घूमे? अम्मी और रैनी ये जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे आप? कौन सा ख्याली पुलाव? लो जी, इन्हें खबर ही नहीं कि बात क्या हो रही है। लगता है हमसे पहले तो ये पहुंच गए बरी बनाने।
नहीं, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? अब्बा अभी तक नहीं आए, इतनी देर लगा दी उन्होंने। अरे बेटा, खाना खाने और बातचीत में देर तो हो ही जाती है। हाँ, और खास तौर पर अगर मकसद जमील खालू को समझाना हो, फिर तो दिन में ही रात हो जाए। इसलिए देर हो गई अब्बा को। खालू नहीं मान रहे होंगे। वैसे मैं सोचती हूँ, शादी के बाद भाई और खालू गुजारा कैसे करेंगे? सुन रही हैं आप क्या बातें करती है कभी कभी? इस परेशानी का हल तो मेरे पास है। आपने पूरा दिन खामोशी से खालू की बातें सुनते रहिए, बस कानों में रुई ठोस है। क्या बात कर रही हो? कानों में रुइयां ठूस लेंगे तो आशी के हुक्म को कैसे बजा लाएंगे? अम्मा, अल्लाह, क्यों तंग कर रही हो भाई अपने भाई को? बस करो। हद है मतलब। अम्मी, अच्छी खबर तो आने दें, फिर करेंगे इनको तंग। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर कर दी आपने। तुम रुको, चाहती